देखो 9th क्लास का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। खासतौर पे पूछ लिया जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, बताइए कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या अंतर है। हम लोग सेपरेटली पढ़ लेंगे कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे। देखते हैं सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट्स के बारे में जानते होंगे, मैटर को अगर डिवाइड करें तो प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म होता है। तो ये प्योर फॉर्म में फिर डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, एलिमेंट आएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या एलिमेंट है। तो अगर आप एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं मतलब 2 एलिमेंट्स कम से कम तो होने ही चाहिए। 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5, मतलब कितने भी एलिमेंट्स को आप कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड। अब सिर्फ कंबाइन कर देना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला बात क्या, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनेगा, कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स वेरीज फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, अब जो कंपाउंड बना तो मान लीजिए हम वाटर बनाया कंपाउंड में, H2O बनाया, तो उसमें क्या क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है और क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है। H2O अगर देखते हैं H2O के बारे में तो H2O मतलब एक ऑक्सीजन है और 2 क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये तीनों जो है ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स है। जिससे मिलकर कोई चीज बना होता है उसे उसका कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे सब्जी बना रहे हो तो उसमें आलू हो सकता है, गोभी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्या कहलाएगा, कंस्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो H2O बना है इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी होगा, ऑक्सीजन का भी अपना कुछ प्रॉपर्टी होगा ना। लेकिन जब ये H2O बन गया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया है, H2O बन गया है, तो जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है और जो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है जरूरी नहीं है कि H2O में आ जाए, समझ में ना। ये दोनों से अलग प्रॉपर्टी H2O शो करेगा। कहने का मतलब कि मान लो कंपाउंड बना रहे हैं, सोचो एक जगह से चीनी मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, कंपाउंड बना, तो चीनी मीठा होता है, नमक क्या होता है, नमकीन होता है। तो दोनों अगर मिलाओगे तो चीनी मतलब मीठा और नमकीन नहीं लगेगा, कुछ अलग तरीके का टेस्ट देगा कंपाउंड। प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी जो कुछ भी है वो डिपेंड नहीं करता, इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा, वैरी करेगा। वैरी करना मतलब क्या होना, चेंज हो जाना, ठीक है ना, स्थिर नहीं रहा, ठीक है। आगे देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिया तो कोई फिजिकल मेथड से इसे सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन करा के हो सकता है, इवेपोरेशन के अलावा डिस्टिलेशन हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, ये सब क्या है, फिजिकल मेथड है सेपरेशन का। तो कोई भी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन को अलग ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो, समझ में ना। नेक्स्ट बात देखते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे बहुत पहले जब हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़े तो डिस्कस किए थे इसमें कि अगर H2O पे देखें हम H2O, तो H2O कितना है, H2O का एक का मास कितना होता है, 1 ही होता है ना। यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और जो O है इसका कितना होता है, 16 होता है। एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं तो ये 16 होता है। अब इसका रेशियो देखेंगे तो अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2 से ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में। तो ये क्या आ जाएगा, 1:8। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आप 1 ग्राम ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना ग्राम लेना पड़ेगा, 8 ग्राम। ये रेशियो फिक्स्ड रहेगा। अगर 2 लेंगे 2 गुना ये कीजिएगा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, समझ में ना। मतलब कि जो मास का रेशियो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। आगे देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं अब क्या क्या होता है कंपाउंड के एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, हम लिखे हैं यहाँ पे 2 ही लिखे। जैसे NaCl हो गया, जिसको कॉमन साल्ट के नाम से हम जानते हैं, जो घर के नमक हम लोग यूज करते हैं। इसी का नाम सोडियम क्लोराइड भी होता है। उसके साथ क्या हो सकता है, हाइड्रोजन H2O हो सकता है, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं, एग्जांपल में देख रहे थे। ये सब क्या है, कंपाउंड। अमोनिया, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी ले लीजिए, ये सब क्या है, कंपाउंड, ठीक है। अब देखो एक और बात देखो, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड में वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। मतलब कि H2 है ना, इसके बीच में बॉन्डिंग हुआ रहता है, समझ में। तो केमिकली क्या होते हैं, एलिमेंट्स बॉन्डेड होते हैं। इधर देखते हैं मिक्सचर्स के बारे में। अगर मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे तो मिक्सचर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को आप ऐसे ही मिला दे बिना मर्जी का,
बिना कोई ऐसे फिक्स्ड रेशियो नहीं होना चाहिए, बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जैसे ही मिला दिया तो क्या फॉर्म हो जाता है, मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। देखते हैं आगे, मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या हो रहा था, कुछ अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो जो चीज मिला होंगे उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे चीनी नमक एक में मिला दिए, इसे मिक्स कर दिए, तो उसमें चीनी का भी प्रॉपर्टी कुछ होगा, कुछ मीठा भी लगेगा और कुछ कैसा लगेगा, नमकीन भी लगेगा, दोनों प्रॉपर्टी शो होगा। समझ गए ना। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब इसमें क्या होता है कि इसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते, लेकिन जो मिक्सचर है इसमें हम लोग फिजिकल मेथड से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो जो चीज मिला है उसको फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर में हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम चीनी दाल मिलाते हैं तो दाल चुन चुन के ऐसे फिजिकली हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। चावल में देखते होंगे कि दाल मिल गया तो दाल चुन के अलग कर लिया जाता होगा, कर लिया जाता होगा ना, तो ऐसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, constituents are not present in a fixed ratio by mass। इसमें fixed ratio by mass होता है ना जी, कि इसमें एक हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना ग्राम चाहिए, 8 ग्राम। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होता, ऐसा नहीं है कि तुम 2 ग्राम चीनी मिलाओ तो 8 ग्राम क्या मिलाओ, दाल मिलाओ तभी मिक्सचर बनेगा। कहीं से भी कितना भी चीनी मिला दो, कितना भी दाल मिला दो, मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप। अब जैसे इसका एग्जांपल बात करेंगे तो जो आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, आइसक्रीम क्या है, मिक्सचर है। उसमें बटर स्कॉच का फ्लेवर कितना है, पानी कितना है, दूध कितना है, ये सब अपने मन से मिला दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप 5 ग्राम पानी या 10 ग्राम दूध मिलाइएगा तभी आइसक्रीम बनेगा, या फिर 10 ग्राम चीनी या 5 ग्राम दूध मिलाइएगा तभी बनेगा। देखते हो, कोई कोई आइसक्रीम मीठा भी हो सकता है, कोई कोई बिना कम मीठा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, मिक्सचर। आइसक्रीम हो गया, जेलीज बहुत सारे खाते हैं आप लोग, जो जेली आता है ना खाते हैं आप लोग, उस मिक्सचर भी है, उसमें चीनी कितना रहेगा, कलर कितना रहेगा, वो सब जैसे बनाना है उस हिसाब से डाल दिया जाता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। ठीक है, तो ये था कंपाउंड्स और मिक्सचर का डिफरेंशिएट, मतलब कैसे ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहीं भी हो, इंटरनली अगर एग्जाम होता है कोई भी स्कूल वगैरह में, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, तो बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि चैप्टर, और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हेटेरोजेनियस होमोजेनियस कैसे करके पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन है। ठीक है।